ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਇਆ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। particularly ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਵੱਛ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ he says yes, we say yes to life, and life is where we see that we are into the ananda, और उस आनंदित जीवन दे विच लोनलीनेस तो किस तरीके दे नाल गुरु नानक दे दरबार तो गुरु ग्रंथ साहिब दे थ्रू असी जा सकते हाँ। अज दा सबजैक्ट साडे वीर हरिंदरपाल सिंह जी साडे नाल सांझ करनगे। ओवर टू यू एंड वेलकम टू यू हरिंदरपाल सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा विशा बहुत नवेकला जिहा है और असी इस दा जिहड़ा हेडिंग बनाया से यस टू लाइफ, जर्नी फ्रॉम लोनलीनेस टू सॉलीट्यूड। लोनलीनेस तो बचन लई असी अपने आप नूं एंटरटेन करते हाँ, टीवी देख ले, पिक्चर देख लिया, बड़े विकल्प होर जिहड़े विकल्प साडे समाज की दुर्दशा कर रहे ने। इसलिए अज दे इस माहौल दे विच मैं समझदा कि सोलीट्यूड नूं समझना बहुत जरूरी है। हुण देखना है कि जीवन की सच्चाई की है। सच्चाई है कि असी इस संसार विच, इस जगत विच इकल्ले आए हैं और इकल्ले ही असी चले जाना है। अज दा मनुख अपने घरां विच, भीड़ां विच इकल्ला रह रहा है, कल्ला अपने आप नूं महसूस कर रहा है। और मनुख इन्हां सब तो पुरातन अगर असी देखिए इतिहास विच, इन्हां सब तो जंगलां दे विच, गुफावां दे विच, पहाड़ां दे विच भगोड़े बने रहे ने और साडी सारी जिंदगी बाहरी दुनिया ते आधारित बन के रह गई है। देखो, इस जगत विच मनुख ने अपनी ही कल्पनावां नाल दा एक संसार अलग बनाया है। ये कल्पनावां झूठ हन, टैंपरेरी हन। ये कल्पनावां ने माया नाल, मैटेरियलिज्म नाल सानू इतना मोह पा दिता है कि आई मी माई कल्चर डेवलप हो गया। और उस विचों जो अज असी देख रहे हैं आम तौर पर अपने आस पास अपनी जनरेशन विच, उस कल्चर विचों डिप्रैशन आ रहे ने, सुसाइड टेंडेंसीज आ रही ने, क्राइम्स आ रहे ने, टेरोरिज्म आ रहे ने। और इन्हां सारिया चीज़ां ने इस स्वर्ग वर्गी धरती नूं, इस स्वर्ग रूपी दुनिया नूं नरक तो भी घटिया बना दिता है। असी भुल गए हाँ कि अपने आप नाल असी किवें रहना है, अपने आप नाल किवें जीना है। बड़ी खूबसूरत गुरबाणी दा फरमान है कि ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ना ही निर्मल करनी। है कि मैनू आत्मक जीवन की सूझबूझ नहीं, सुरत जुड़ती नहीं, काम करना नहीं आउंदा। जीवन की जिहड़ी रोह रुत्ती है, जिहड़ी वे ऑफ लाइफ है, वो आइडियल नहीं है, सुच्ची नहीं है। ठीक इसे बाणी दे इस फरमान नूं मैं जरा तुहाडे सामने पेश कीता है। ठीक इस तरह ही साडी जिंदगियां किसी विचर रहे हैं। ये संसार जिहड़ा है साडी सिरजन है और जिस विच असी अपनी सहूलतां राहीं, अपनी ही कल्पनावां राहीं जी रहे हैं। असी इसनूं ये मेरा है, ये तेरा है बना रहे हैं। डरदे हां असी इकल्ले होण तो कि असी इकल्ले ना हो जाइए। इसे लिए अपने रिश्तियां विच, पदार्थां विच, अपने आप नूं सुखां विच इतना इन्वॉल्व कर लेंदे हां कि पता ही नहीं लगता, एहसास ही नहीं हुंदा कि जिहड़ी धरती है, ये जगत है, जिहड़ा ये धर्मसाल है, ये कुछ समय लिए है। असी आए हैं,
देखो गुरु नानक साहब ने इस धरती ਨੂੰ धर्मसाल कहा है। धर्मसाल ਦੇ दो मतलब ने। एक धर्मसाल तो है कि ये जड़ा जगत है, ये जड़ा संसार है, इत्थे धर्म कमान लिए असीं आए हैं। और धर्म की है, मैं बड़ी बार ये गल कहना कि धर्म एथिक्स ने, संस्कार है, वे ऑफ लाइफ है, मोरैलिटी है, जीवन जाच है। एक धर्मसाल का मतलब है कि जिवें यात्री निवास है, मनुख आंदा है, एक दो रातां रह गया फिर चला गया। ये जड़ा जगत है ये परमानेंट साडे लई नहीं है। असीं ये जड़ा सर्कल है चलता रहेगा। असीं आना है फिर चले जाना है, फिर नवीं जनरेशन आएगी, फिर वो जाएगी, फिर वो आएगी। तो ये असीं मनुख ने बिल्कुल भुल ही लिया कि ये जड़ा जगत है, जड़ा संसार है, हमेशा लई नहीं है। योगियां ने, सन्यासियां ने संसार नूं मिथ्या कहा, संसार तो बजदे रहे। पर गुरबाणी विच इस संसार, इस जगत नूं की कहा गया? ये जग सच्चे की है कोठड़ी। ये जग सच्चे की है कोठड़ी क्या है? उतना ही सच्चा जितना कि ब्रह्म है। पर असी अनजान अपने आप तो ही भज रहे हैं हजारां साल तो। मेरी गल नूं बड़ा चंगी तरह समझना कि हजारां साल तो सानू धर्म के नाम ते विश्वास करना सिखाया जा रहा है। विचार नहीं, सिर्फ विश्वास करना, खोजना नहीं, जानना नहीं, पहचानना नहीं, विचारना नहीं। देखो अज मंदिरां विच, गुरुद्वारियां विच, धर्म अस्थानां ते भीड़ देख के लगता है कि दुनिया जिहड़ी है, इस दुनिया दे विच धर्म बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। इतनियां भीड़ां, घंटियां घंटे लग जांदे ने दर्शन करने लई। पर याद रखना, धर्म दा भीड़ नाल कोई संबंध नहीं। भीड़ दा संबंध सिर्फ राजनीति नाल हुंदा है। और इसे लई जिहड़े पॉलिटिशियन है धर्म नूं यूज करदे ने। मनुख दा धर्म राही शोषण हो रहा है। धर्म मनुख नूं अपने आप दे सन्मुख करदा है। लेकिन इत्थे जो है असी होर ही कोई वर्तारा देख रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत वो शेर है कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी मुलाकात ना हुई। ये जेड़ी हमसे हमारी मुलाकात है, असी इसका मुलांकन करना है। गल कर रहे हैं मैं लोनलीनेस टू सोलीट्यूड। डिक्शनरी में जो असी मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग विच कोई फर्क नहीं आता शाब्दिक दे विच। लोनलीनेस जदों कोई फिजिकली अपना नाल नहीं होंदा। सोलीट्यूड की है? अपने आप नाल होना। सोलीट्यूड है रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। इन वर्ड आईज नाल आपा पेखना, यह सोलीट्यूड है। और जिसनों सोलीट्यूड आ गया, बाणी दे विच बड़ा स्पष्ट क्या है, आप पछाने बूझे सोई, या आप पछाने ज्ञानी सोई, ज्ञानी सोई। तो इस मायने दे विच, इस जिहड़े तरीके दे विच मैं कह रहा कि सोलीट्यूड है से यस टू लाइफ। सोलीट्यूड मीन मैं से यस टू लाइफ। क्या पंजाबी च इहनूं एकाकी कहंदे ने। सोलीट्यूड परम सुंदर संकल्प है। और जिसनों सोलीट्यूड की समझ आ गई, उत्थे डिप्रैशन का, सुसाइड टेंडेंसी का या क्राइम का कोई ख्याल भी नहीं आ सकता। जैनिज्म दे विच मोक्ष लई एक नाम आंदा है, उन्होंने कहते हैं कवल्या। कवल्या मीन इकल्लापन, परम इकल्लापन, एकाकीपन कह लवां मैं। और इस एकाकीपन विच ही मैं कह सकदा कि मंदिर है। जिहड़ी बाणी च असीं रोज पढ़दे ना, हरमंदर ए शरीर है। ये हरमंदर ए शरीर तां कहने जे सोलीट्यूड नूं असीं समझ लवांगे तां इसनूं आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं। विद्वानां दा, संतां दा कहना है, बड़ा खूबसूरत गल है कि धर्म का जन्म ही सोलीट्यूड तो होंदा है। धर्म का जन्म ही एकाकीपन तो होंदा है। जिथे भीड़ां नूं धर्म नहीं हो सकता, वो संसार है। और इत्थे समझना, एकाकीपन इकल्लापन नहीं है। सोलीट्यूड लोनलीनेस नहीं है। सोलीट्यूड अंतरगत तीरथ मलनाओ है। ये जिहड़ा अंदर तीरथ है, ये अंतरगत जाना, ये एकाकीपन का जन्म इत्थों होंदा। जिस दिन असीं अपने अंदर अपने आप नूं असीं देखांगे, उसनूं समझांगे। महावीर देखो, बड़े वड्डे वड्डे जिहड़े संत महात्मा होए ने, उन्हां विच महावीर ले लो, क्राइस्ट ले लो, मुहम्मद साहब ले लो, इवन महात्मा बुद्ध ले लो, गुरु नानक साहब ले लो। इन्हां ने सोलीट्यूड दे विच निर्वाण पाया। इन्हां ने सोलीट्यूड विच उस रब नूं पाया, एकाकीपन दे विच पाया। देखो, दो तरह दी यात्रावां हैं जीवन दियां। एक है बाहर दी तरफ
और एक है अंदर की तरफ। लेकिन साडी सारी जिंदगी बाहर की दुनिया नाल संबंधित है। असी अज करनी है अंदर की दुनिया की गल, जी सोलीट्यूड वाली गल है। और अंदर की तरफ की यात्रा जी है, ये बाहर की तरफ की यात्रा तो है, इसका एंड जिहड़ा है मौत है, फिजिकल मौत है। जी अंदर तरफ की यात्रा है, उस विच सानू ब्रह्म मिलेगा, उस विच सानू अमृत मिलेगा। ब्रह्म मतलब की है? ये संस्कृत का वर्ड है और जिसका अर्थ है जो फैलता चला जाता है, एक्सपेंडिंग वन, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अते धर्म कोई होंदा जिसकी कोई सीमा नहीं होता, जेड़ा ना दायरियां तो बाहर चला जाए, जिन्हों अपना कोई ना देखे, जो सब नूं इक्को जिहा जाने, वो धार्मिक है। ओ ब्रह्म दा जिहड़ा मैं एक्सपेंडिंग वन कहा, एक्सपेंडिंग वन वो हुंदा है। ते बड़ी खूबसूरत बाणी दा शब्द है। जदों मैं बाहर की यात्रा ते अंदर की यात्रा की गल कर रहा, ते बाहर की यात्रा बड़ा खूबसूरत सोरठ महला पहले का शब्द है, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे। जो बाहर की दुनिया यात्रावां करांगे दुख ही दुख ने। घर अमृत घट माही जियो, अंदर जिहड़ा है वो अमृत है। फिर कहंदे छोड़े वेस भेख चतुराई, दुविधा ए फल नाही जियो। ये जिहड़ी वेस ते भेख असीं कीते होए ने, धार्मिक अपने आप नूं असीं शो करदे हां, असीं विखदे हां। दुविधा मीन डुअलिटी है। ये डुअलिटी नाल उत्तों होर ते अंदरों होर, इस डुअलिटी नाल ये सोलीट्यूड नहीं मिल सकता। ये सोलीट्यूड तां तुहानूं अपनी अंदर आपां अपना पेखना पेगा। मैं होर इहनूं स्पष्ट करां, हू लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हू लुक्स इनसाइड अवेकन। और अवेकनिंग जिहड़ी है ये सोलीट्यूड है। माज महला पंजवां दा शब्द है बड़ा खूबसूरत। वो कहंदे सब कुछ घर में बाहर नाही। हुण इत्थे घर बॉडी नूं क्या है, घर देह नूं क्या है, हर चीज देह दे विच है। और बड़ी बारी से वार-वार समझाया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पंज तत्तां दा ब्रह्मंड बनया, पंज तत्तां दा शरीर बनया। तू बाहर ना ढूंढ रब नूं, रब तेरे अंदर ही है। बाहर टोले सो भरम भुलाई। जे बाहर भजदा रहेगा, बाहर उन्होंने लभेगा तो भरमा च पै जाएगा, इल्यूजन च पै जाएगा। फिर कहते हैं गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, गुरु की कृपा नाल जिसने उसनों अपने अंदर पा लिया, सो अंतर बाहर सुहेला जी। फिर वो अंदर बाहर जो रिकनेक्ट हो जाएगा, उहदे च फिर वो अंदरों बाहर सुखी हो जाएगा। वो अंदरों भी सुखी हो जाएगा, बाहरों भी सुखी हो जाएगा। एक और बड़ा प्रभाती का शब्द है, अकुल पुरख एक चलत उपाया। अकाल पुरख ने खेड रची हुई है, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया। लो घट घट भी इत्थे शरीर नाल आंदा है कि हर शरीर दे अंदर परमात्मा छुपिया होया है, हर शरीर दे अंदर। इस तरह एक सोलीट्यूड का होर बड़ा खूबसूरत शब्द मेरे सामने आ गया। वो कहते हैं घर में धरती धोल पताला। हुण देखो जपजी साहब दे विच गुरु नानक साहब कह रहे ने कि धोल धर्म दया का पूत, धोल धर्म की गल कर रहे ने। धर्म ने इस दुनिया नूं चुक्या है ते इत्थे कह रहे ने घर में धरती धोल पताला। तेरे घर तेरी देह च धर्म है, तेरी देह च रब है। घर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, वो घर ही है तेरे अंदर ही है। तो इसनों उथों तू जिहड़ी है ना उस उथों लभ तू। वो कहंदे ना कि धर्म जिहड़ा, जिहड़ी गल मैं पहले भी कही है, धर्म एकाकीपन है। धर्म एकाकीपन विच उतरन दा विज्ञान है, एवें कह लईए। इकल्लेपन अते एकाकी दा फर्क समझना है। एकाकीपन जिहड़ा है सोलीट्यूड है, सवे विच जीना, अपने आपे विच जीना, ये एकाकीपन है। मैं इहदा बड़ा खूबसूरत एक वृतांत दसना। किसी फकीर तो पूछा गया कि तुहाडी साधना की है। उसने जवाब दिता, जदों मैं भोजन करदा तो मैं सिर्फ भोजन करदा, जदों खूह तो पानी भरदा तो मैं सिर्फ खूह तो पानी भरदा, जदों सौंदा तो मैं सिर्फ सो जांदा। तो उसनों कहा गया ये तो सारी दुनिया कर रही है, ये तू की अलग कर रहे हैं। फकीर ने कहा कि काश दुनिया ये सब करदी हुंदी तां धरती सारी स्वर्ग बन जाती। वो कहंदा जदों तुसी भोजन करदे हो तां हज़ारां काम होर भी कर रहे हुंदे हो। तुसी तां भोजन नूं शरीर विच सुट रहे हुंदे हो, मन हज़ारां थावां ते अलग अलग दिशावां विच भटक रहा होता है। इट इज फैक्ट। समझण वाली गल है कि असी मैं हूं ते ही अटके रहंदे हां। ये मैं खत्म करके हूं है, ही इज देयर, इस दे उत्ते आना है, उसकी अनुभूति करनी है। मैं नूं खोजो कित्थे है,
वो कित्थे भी नहीं मिलेगी तुहानू। सिर्फ जीवन है और होर कुछ भी नहीं है। किन्ना अद्भुत है मनुख, कि मनुख दे अंदर कूड़ा करकट भी है ते मोती मानक भी ने। हुण मनुख ते उत्ते है कि दोनों विच किस नूं चुनना है। अंदर मोती मानक भी ने, अंदर कूड़ा करकट भी है। इट इज अप टू यू कि तुसी किनू चुन। मैं वार वार कहना, जपजी साहब दी विच जिहड़ी हुक्म मिले वड्याई, मैं मेरा ख्याल पहले भी अपने विषय विच कर रहा सी ते मैं गल कीती है। हुक्म मिले वड्याई दा भाव यह है कि पूरी लिविंग बीइंग दे विच यू आर सुपीरियर। मैनू बंदा सुपीरियर है बिकॉज रब ने तुहानू सुरत दिती है, सोचन दी शक्ति दिती है। चंगे बुरे दा तुहानू चंगे ते बुरे नू चॉइस करन लई तुहानू एक शक्ति एनर्जी दिती हैगी। तुसी जानदे बुझदे होए अगर गलत नू करोगे तो यू आर फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट। तो मैं कहना यह चाहना कि जेड़ी गल मैं कीती सी कि अंदर कूड़ा करकट भी है और अंदर मोती मानक भी ने। रब ने तुहानू सुरत दे दिती है ना। ये हुण तुहाडे ते डिपेंड करदा कि तुसी अंदर मोती मानक चुनने ने कि कूड़ा करकट चुनना है। वो है, गुरु साहब ने बड़ा खूबसूरत शब्द कहा, सतगुर मिले अंधेरा जाए। हुण इत्थे सतगुरु मिले तो यह समझ लीए कि परमात्मा का एहसास हो जाएगा, तो जी अंदर की अज्ञानता है, जो अंदर का इल्यूजन है, वो चला जाएगा। हुण गुरु साहब भरम की इल्यूजन की गल कर रहे हैं, इत्थे अंदर की अज्ञानता की गल कर रहे हैं, सैल्फ अनकॉन्शियसनेस की अचेतनता की गल कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब तुहानू आत्म ज्ञानी बनाना चाहता है। गुरु ग्रंथ साहब तुहानू सैल्फ कॉन्शियस बनाना चाहता है। उस जोत तक तुहानू ले जाना चाहता है जो परमात्मा ने हर एक विच रखी हुई है। जात में जोत, जोत में जाता। हर शरीर के अंदर उहदी जोत है और जोत विच परमात्मा है। जरूरत अंदरों बाखबर होंदी है। इसनू चंगी तरह समझना, जरूरत अंदरों बाखबर होंदी है अते बाहरों बेखबर होंदी है। ये उल्टा हो रहा है कि असीं अंदरों बेखबर हाँ, बाहरों बाखबर हाँ। सानू अंदरों बाखबर होना है। तो प्रकाश दी उस किरण नू अपने अंदर खोजो जो परमात्मा ने हर एक विच साडे सब विच छुपाई हुई है। साडे अंदर सागर है पर असी एक बूंद ते अटक जाने हैं। देखो, गुरु नानक साहब जी दे फलसफे दा आधार एक मनोविज्ञानिक नियम है। वो नियम की है? जिस नियम अनुसार मनुख वो कुछ बन सकता है जो उसनू वधीक भाउंदा है, जो उन्होंने चंगा लगता है, जिहदे वाल अट्रैक्ट होंदा मनुख वो जिहा बन जाता है। पैसे वाल जाएगा, वासना वाल जाएगा, उहदी तवज्जो जिहड़ी उस पासे ही चली जाएगी और उहदा सारा करैक्टर जिहड़ा है उस तरह ही हो जाएगा जो उसकी चेतना विच, जो उसकी साइकी विच आ जाता है। हुण ये उसकी चेतना विच, उसकी साइकी विच पॉजिटिव भी आ सकता है, नैगेटिव भी आ सकता है। ये दोनों हो सकते हैं। और मनोविज्ञानिक नियम का की मतलब है इत्थे? मनोविज्ञानिक नियम है हकीकत दी, सच दी समझ, सच दी क्लैरिटी, सच दी स्पष्टता। इसलिए गुरु साहब ने ब्रह्म ज्ञान की गल की है। ब्रह्म ज्ञान तो गुरु साहब का भाव एक ऐसी मानसिक अवस्था है, ऐसी एक संतुलित अवस्था है जिस विच मनुखी अनुभव विच डुअलिटी ना आए, द्वैत ना आवे, द्वैत खत्म हो जाए और वननेस का एक्सपीरियंस हो जाए, वननेस का अनुभव हो जाए। जदों मनुख विच नैगेटिव ख्याल आ जान तां इह होमे कारण आते हैं। ध्यान रखना इसनूं। असी होमे तो हुक्म तक दे लैक्चर विच इहनूं थोड़ा जिहा टच कीता सी। जदों अंदर नैगेटिविटी होएगी तो उदों होमे भी आएगी। होमे आत्मा नूं, चेतना नूं कर्मां नाल जोड़ दिंदी है और कर्म जिहड़े ने वो होमे नाल संबंधित होण नाल झूठे हो जाते हैं। कर्मां दे विच जिहड़ी है वो पाप आ जाते हैं, कपट आ जाते हैं, अपूर्ण हो जाते हैं, जिसनूं असीं बदी ते पाप भी कह दिंदे हां। देखो, बदी ते पाप करन वाले नूं गुरमत विच साकत कहंदे ने। साकत दा शाब्दिक अर्थ है फेथलैस मैन, जिन्हों रब च विश्वास नहीं है। उन्होंने मनमुख भी कहा गया, उन्होंने अचेतन भी कह रहे हैं। और जो अचेतनता विच भटकदा है, एक जिहड़ी टर्म है ना आवागमन, ये आवागमन एक संकेत है, कोड वर्ड है गुरु साहब का। आवागमन कोई मौत तो बाद का नहीं है, जिन्नी गुरमत मैनू समझ आई है। ये जिहड़ा साकत जिहड़ा मैं वर्ड कीता है, साकत या मनमुख जीवन ते मौत दे चक्कर नाल संबंधित हो जाता है।
जिसनूं आवागमन कहा गया। साकत कूड़ कपट में टेका। आवागमन मनुख नूं सीधे रस्ते पाने लई एक शक्तिवान चिन्ह है, कोड वर्ड है। और इस तरह आवागमन ते जन्म मरण एक विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज्ड चेतनता दी होने का अर्थ दिता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੈਲਫ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਮਨ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਸਨਾ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਰਫ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਗਮਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਸੁੱਖ, ਕਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਭਾਵ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਕਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਥਲੈਸ ਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਦਵੈਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਸਰਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦਾ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਡੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਗਰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਪੈ ਖੋਲੋ ਗੰਟੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਾਂ। ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਬਿਦ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਣੇਗਾ। ਆਵੇ ਨੇ ਜਾਣਨੇ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਨੇ ਊਨੇ ਜੂਨੇ, ਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਡ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੀਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਨੀਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਹੌਬੀ ਹੈ।
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। तो डिजायर्स ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਣ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਸਧਾਰਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੇਤਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਨੀਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼, ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो गुरु नानक ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਵਾਸਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨੇ। 5 ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਦੈਟ ਵਾਟਰ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਵਰਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਵਾਟਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਨ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਨ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੂਜ਼ੋਐਵਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ, फिर अगे कहता विल कम टू नो द सीक्रेट ऑफ लाइफ, सीक्रेट ऑफ डेथ इन दिस लाइफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन दे सहयोग विच है। लाइफ एनर्जी अगर केवल पदार्थां दी तरफ चले तो यह वासना है, पर अगर अध्यात्मकता दी तरफ चले, अगर स्पिरिचुअलिटी वाल चले तो फिर की हो जाएगा? एक खुद प्रस्ती तो खुदा प्रस्ती तक हो जाएगी। फिर की होएगा? लोनलीनेस टू सोलीट्यूड वाल चली जाएगी। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਂਟ ਅਟੈਚ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਵਿਦ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਥਿੰਗਸ, ਅਟੈਚ ਵਿਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੁਗਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਹੋ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸ। ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਨਿਆਸ ਮਨ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਣ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸ ਦਮਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਨਿਆਸ ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है जिंदगी दी। संन्यास चेतनता है, अंदरों जागना संन्यास है। ये एहसास, ये बोध कि मैं केवल शरीर ही नहीं हाँ, सिर्फ संसार ही नहीं हाँ। एक बड़ी खूबसूरत शब्द है, नेड़े दिसे मात लोग तुद सुझे दूर। वैसे संसार ऐ लगता जिवें मैं संसार बहुत नेड़े है, पर तुद सुझे दूर गुरु नूं मुखातब है कि तैनू ये संसार बड़ा नेड़े है, दिखता तो है नेड़े है पर तैनू बड़ा दूर लगता है। इत्थे भाव है कि जिहड़ी माया दे विच संसार विच रह के माया तो निर्लेप होना, ये सॉलिट्यूड है। आस निरासी तो सन्यासी। When man abandons desires, then does he become a true सन्यासी। जदों desires नूं तो abandon करोगे, जदों desire तो नूं तुसी डिसिप्लिन कर लोगे, तां तुसी सन्यासी हो, तां तुसी त्यागी बनोगे। गुरु नानक साहब तो किसी ने पूछा कि तुहाडा परमात्मा बारे संदेश की है, तो बाबा जी का उत्तर सी, कुदरत तो पूछो। मेरा संदेश कुदरत विच छुपे होया है, कुदरत के नियमां विच छुपे होया है। मैं चाहता कि किसी वेले एक वट इज धर्म दे उत्ते एक लैक्चर करिए, और मैं शायद पहले गल कही है, धर्म द्री धातु तो आया, और द्री धातु तो दा मतलब यह हुंदा है कि धारण करना। की चीज धारण करना? उन्हां नियमां नूं धारण करना जिहड़े नियमां नाल ये अस्तित्व चल रहा है, ये जिहड़ी कुदरत चल रही है। तो गुरु नानक बाणी दे विच कही गई है, गुरु ग्रंथ साहिब जी, बलिहारी कुदरत वसिया, कुदरत विच परमात्मा दा वास है। ते बाबा जी कह रहे हैं कि कुदरत दे नियमां विच मेरा संदेश छुपिया परमात्मा बारे। तो कुदरत डिस्प्ले कर रही है हर नियम नूं, हर संदेश नूं कुदरत डिस्प्ले कर रही है। पहले एक छोटा जा बीज है, बीज तो अंकुर हुंदा है, अंकुर तो छोटा जा
पौधा आंदा है, पौधे तो वृक्ष बनता है, वृक्ष ते फल लगते हैं, फुल लगते हैं, फिर पत्ते पीले हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर नवे पत्ते आते हैं, बसंत है, फिर पतझड़ आती है। ये सारी कुदरत सानू संदेश दे रही है कि जिस हर पुरातन ने जाना है, नवीन ने आना है, नवे ने आना है। हर नवीन दी आमद पुरातन दी विदायगी है। पतझड़ है, बसंत है, दिन है, रात है, ये सारे संदेश ने। तो असी एक हिस्सा इस कुदरत दा, जमीन दा, आकाश दा, धुप दा, हवा दा, पानी दा, प्रकृति दे साथ दी जरूरत है सानू। ये जदों असी अपना लोनलीनेस फील करते हैं तो असी कुदरत दे नेड़े होइए। तो जरूरत है तुसी इकल्लेपन च ना रह सको। तुसी जिस नाल बने हो इस कुदरत चों, जिन्हां पंज तत्तां नाल बने हो, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, तुसी जिस नाल बने हो वो तुहाडे अंदर है। उस नाल मिलना, उस नाल जीना ही मैनू लगता है कि सोली चोट है। मैं होर एक छोटा जिहा बड़ा खूबसूरत मेरे सामने एक वृतांत आया कि भगत रामानंद जी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इन्हां दा शब्द है, उस शब्द नू थोड़ा समझिए। वो कहंदे ने, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चले मन भयो पंग। ये रहाव है, पर नाल वो कहंदे ने, एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बो सुगंध, पूजन चली चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। हुण वो कह रहे ने कि मैं एक दिन बड़ा चंदन नू घसाया, सारियां सुगंधियां कीतियां कि मैं परमात्मा दी जाके पूजा करा, पर कहंदे रस्ते च मैनू ब्रह्म मिल गया। ते वो कहंदे तू कित्थे चले, रब तां तेरे अंदर है, तू उत्थे जाके वो पूजा कर, इत्थे पत्थरां की पूजा कर रहे हैं। कत जाइए रे घर लागो रंग, क्यों कित्थे? जदों उन्होंने समझ आ गई तो भगत रामानंद कह रहे हैं कि मैं कित्थे जावां, घर लागो रंग, मेरे तो अंदर रंग लगे, मेरे तो अंदर परमात्मा है। मेरा चित न चले मन भयो पंग, मेरा मन जिहड़ा है वो एक तरीके का कहंदे ना पंग हो गया। तो मैं ये कहना कि गुर मन ही माहे, वो तो मेरे अंदर है, बाहर कित्थे लभदा फिरदा तू, वो तो तेरे अंदर है। तो वो जिवें है ना वो बाणी दा शब्द, अवर काज तेरे किते ना काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। तू किहड़े कर्मां च पिया, किहड़े कर्म कांडां विच पिया, मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत ते सत संगत विच फर्क समझ। साध संगत हैगी है इंटलैक्चुअल्स नाल, जेड़े अध्यात्मकता नाल स्पिरिचुअलिटी जेड़े जमदे होण उन्हां दी संगत। सच संगत, सत संगत जेड़ी है वो बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, सत नाल संगत। साध संगत, सत संगत तू पहली स्टेज है। साध संगत ते सत संगत फर्क समझ लेना। तो केवल ते केवल परमात्मा दा एहसास है। उहां तां जाइए जो इहां ना होए। तू उधर तो बाहर तां भटक जे तेरे अंदर नहीं हैगा। देखो इस शब्द नू चंगी तरह समझो। तो भगत रामानंद कहते हैं हुण मैनू समझ आ गई है, वो अंदर ही है। गुर मन ही माहे, गुर मेरे मन अंदर ही है, मन दे। कत जाइए रे घर लागो रंग, उहां तां जाइए जो इहां ना होए। जो इहां, जदों इहां दा बोध हो गया, जदों पता चल गया, एहसास हो गया कि घर लागो रंग है, फिर की होएगा? भगत संग प्रभ गोष्ठ करत है। फिर परमात्मा नाल डायलॉग शुरू हो जाएंगे तुहाडे। फिर जेड़ी गोष्ठ है, जेड़ी परमात्मा नाल डायलॉग ने, यही सोली छूट है। मैं बड़ी बार कहना और बड़ी बार अनुभव भी करदा, कदी कोई तुहानू प्रॉब्लम है, जदों तुसी समझ के बाणी पढ़दे हो ना, यू बिलीव मी, जदों समझ के पढ़ोगे ना बाणी, गुरु ग्रंथ साहब बोलते ने, गुरु ग्रंथ साहब डायलॉग करते ने। मैं तुहानू सच कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब डायलॉग करते ने। वो भाई वीर सिंह ने लिखिया सी ना कि बाणी गुरु नानक दा मन है। जदों बाणी पढ़ के समझ के पढ़ोगे तो इंज है जिवें गुरु नानक दे मन विच तुसी जात मार रहे हो। तो श्री राग महला पहला दा एक शब्द है, बिन तेल दीवा क्यों जले। हुण तुसी ध्यान रखो, इत्थे दीवा बॉडी नू किया जा सकता है। जे बॉडी दे विच एहसास नहीं आएगा रब दा, ते ये बॉडी बिल तेल दीवा, ये दीवा किवें जगेगा। फिर अगे की कहंदे पे ने, पोथी पुराण कमाईए। हुण वो कह रहे ने कि जिहड़े ये शास्त्र ने उन्हां साथ जीवन जी। शास्त्र पढ़ना नहीं, पढ़ो, उसनू समझो, देन लिव इट, रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड देन लिव इट। फिर नाल फिर कहंदे ने
भो वट्टी ए तन पाइए, परमात्मा दे डर दी जेड़ी अंदर रूई है वट्टी है जेड़ी ओ लगाओ ओदे ते। परमात्मा दा डर होना सोलीट्यूड दे विच दी दशा विच आना है, ते परमात्मा दा भो भो वट्टी ए तन पाइए। फिर अगे कहंदे ने सच बूझन आन जलाया। फिर ये कहंदे ने कि लाइट द लैंप विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, सच बुझन, सच नूं बुझना है। फिर कहंदे ने ए तेल दीवा इउं जले। फिर अंदर अवेकनिंग आएगी, बिन तेल दीवा क्यों जले। एक शब्द है दीवा बले अंधेरा जाए, फिर ये अज्ञानता चली जाएगी। फिर जेडे एल्यूजन दे विच असी जेडे भटक रहे हैं उहदे विचों असी निकल आवांगे। जै ज्ञान प्रगास अज्ञान मटिंद, जदों अंदर ज्ञान आ गया। मैं वार वार कहना विद्या विचारी ते परोपकारी असी पढ़दे हां, किहड़ी विद्या दी गल है। ये विद्या एक विद्या बाहरी विद्या, एक है विद्या जिहड़ी है वो विद्या वो है जिहदे जिहड़ा ज्ञान खंड दे विच है। पंज खंडां विच ज्ञान खंड विच जिहड़ी वो ज्ञान उन्हां दा लैना है जिहड़े पंज तत्तां दा शरीर बनिया, पंज तत्तां दा ब्रह्मंड बनिया, उन्हां तत्तां नूं जानना है। तां तुसीं समझोगे कि जिहड़ी दुनिया की है उसनूं समझना है। पंज तत्त जिहड़े ने उन्हां पंज तत्तां दी तफसीर नूं समझना है। गुरु साहब तक भाई गुरदास कह रहे हैं घर घर धर्मसाल। घर घर धर्मसाल का तो मतलब यही सी कि परमात्मा ने हर देह विच हर शरीर दे विच जिहड़ी है धर्म की साल रखी होनी चाहिए है। हाँ तुहानूं ये कहा जा रहा है। तो मैं सोलीट्यूड पान दे कुछ आनंद साहब दियां पहलियां 4 पौड़ियां चुनियां ने। हुण वो सोलीट्यूड वो आनंद दी दशा तीजे पातशाह ने अनुभव कर ली है। हुण वो अनुभव करके वो सानू दस रहे ने कि ये अनुभव ये सोलीट्यूड की दशा मैं पाई किवें। आनंद साहब जदों असीं पढ़दे हां शुरुआत कित्थों हुंदी है। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सिद्धि मन वजियां वधाइयां राग रतन परवात परियां शब्द गावन आईयां शब्दों तो गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हुण देखो ये डायलॉग कर रहे हैं गुरु अमरदास जी। गुरु साहब अपना अनुभव दस रहे हैं, अपना एहसास दस रहे हैं कि परमात्मा ने पूरी लिविंग बीइंग जो जोत पाई हुई है वो जोत नूं मैं समझ लिया, मैं पा लिया। और जी सतगुरु आनंद ब्याह मेरी माया है, इसकी इंटरप्रिटेशन कई अलग अलग करते हैं, पर जो मैनू समझ आया ये अपनी आत्मा नाल डायलॉग कर रहे हैं, अपने आप नाल डायलॉग कर रहे हैं। जो मैनू ठीक लगी गल है कि सतगुरु दे नाल जिहड़ा मिलाप हो गया है, सतगुरु की जिहड़ी प्राप्ति हो गई है, सतगुरु नाल जिहड़ी सैल्फ टॉक कर हो रही है, सोलीट्यूड है, वो अपनी आत्मा अपनी रूह नूं मुखातब होके कह रहे हैं कि मैं आनंद पा लिया। इत्थे मेरी माए तो भाव आत्मा तो है। जिवें गुरु नानक साहब ने जप जी विच कहा ना नानक नदरी नदर निहाल। गुरु नानक साहब एक आदर्शक या श्रेष्ठ मनुख के स्वरूप नूं सचार किया गुरु नानक साहब ने, और उस दे श्रेष्ठ मनुख की दशा नूं ही निहाल किया। इस गल नूं समझिए। अते ए निहाल दशा ही सहज है, आनंद है। अते ए दशा इसे जींदे जागदे शरीर विच इस जगत विच मानी जा सकती है, इंजॉय की जा सकती है। भाव ए दशा सैदे है ना कि विदे। भारतीय शास्त्रां दे विच मोक्ष दी ते मुक्ति दी गल होती है ते 2 तरीके दियां ने, एक सदे मुक्ति एक वदे मुक्ति। सैदे मुक्ति है जिंदे जी मुक्त होना इस शरीर दे नाल सैदे। एक विदे एक देह तो बाद मुक्ति दी गल है, पर गुरमत विच सैदे मुक्ति दी गल है, जिंदे जी मुक्त होके जाना है। जिंदे जी मुक्त किवें होया जा सकदा है? अपने मन तो मुक्त होना है। मन तो मुक्त किवें होना है? ये जिहड़े 5 वाइसिस ने इन्हां नूं डिसिपलिन करके मुक्त होना है। तो ये जिहड़ी भारतीय परंपरा की गल मैं कीती ते जिहड़ी आनंद की गल कीती, ये आनंद ही जिहड़ा हैगा इहदा एक मनोविग्यानक जिहड़ा है ना वो संकल्प है, और वो है कि मनुख की दशा नूं ही आनंद कहा है। जदों सोलीट्यूड हुंदा है उस दशा नूं आनंद कहा गुरु साहब ने। ते आनंद बाणी दे विच उन्होंने प्रगट कर दिता कि मैनू सोलीट्यूड जिहड़ी है इस तरह मिलिया है। इसे तरह दूसरी पौड़ी जिहड़ी है इस पौड़ी तो उन्होंने कहता कि अंदरों बाहर अंतर संबंधित होना बनता है, एक सुरता होवे जदों अंदर ते बाहर दी, तां जिहड़ी गल है वो सोलीट्यूड है।
दूसरी पौड़ी दे विच फिर मन नूं ही संबोधित हो रहे ने, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। बाणी जदों पढ़ोगे ना, सच्ची दस रहा तुहानूं ऐं लगे जे पातशाह सामने बैठे ने। अंगीकारो करे तेरा कारे सब सवारना, सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। हुणे मन नाल गल हो रही है, मन नूं संबोधन हो रहे ने कि तू सदा रहो हर नाले, तू हर में हमेशा परमात्मा दा एहसास अपने नाल रख है जी। सारे जेड़े गुण ने परमात्मा दे वो तू धारने ने, और परमात्मा दे गुण केड़े ने? 7 गुण ने परमात्मा दे जेड़े मूल मंत्र विच ने। वो केड़े ने? सतनाम, करता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, आजूनी, सैभंग। हुण इन्हां 7 गुणां वाले परमात्मा नूं पाण लई 7 गुण ग्रहण करने पैणगे। और वो गुण केड़े किवें ग्रहण करने ने, इहनूं बड़ा ध्यान नाल समझना कि अखीर विच जपजी साहिब दी पौड़ी विच आंदा ना, जत पहारा धीरज सुनियार, एहरन मत वेद हथियार, भो खला अगन तपताओ, भांडा भाव अमृत तित डाल, घड़िए सबज सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर न्याल। उन्हें देखो पहला जड़ा उन्होंने 7 गुण च क्या है, वो जत कही है। जत की है? सैल्फ कंट्रोल, सैल्फ डिसिप्लिन। एक तो एक सोलीट्यूड लिए बहुत जरूरी है। दूजा धीरज, पेशेंस, सहज। जत पहारा धीरज सुनियार। फिर की कह रहे ने? मत, एहरन मत, जिहदे नाल ओ छैनी जिसनों कहते हैं चीजल, वो तुहाडी विजडम। मत की है? विजडम। फिर की कहते हैं? वेद हथियार। वेद की ने? ज्ञान। वेद ज्ञान का प्रतीक है। जिहड़ा तुहाडा हथियार है वो वेद ज्ञान होना चाहिए। फिर की कहते हैं? भो खला। भो की है? परमात्मा का हुक्म, उहदे हुक्म विच रहना है। तप, तप नाम सिमरन। भो खला अगन तपताओ, ओ जेड़े तप नूं नाम सिमरन नाल कह। फिर की कह रहे ने? अमृत ते ढाल तपताओ, भांडा भाव। भांडा केड़ा? भाव दा, प्यार दा, प्रेम दा। फिर नाल प्रेम। ये 7 गुण जेड़े ने वो हैगे सैल्फ कंट्रोल, पेशेंस, विजडम, ज्ञान, हुक्म एंड नाम सिमरन। ते फिर उस तो बाद आ गया प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये 7 के गुणा दे नाल उस परमात्मा नूं पाया जा सकदा है। अगर 7 गुणा दी असी स्टडी करांगे, 7 गुणा नूं असी ऑब्जर्व करन दी कोशिश करांगे, तो सोली चोट वाली जिहड़ी है वो दशा मिल जाएगी। कहते ना, मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब, ये जिहड़े दुख जिन्ने दुनिया दे दुख हैगे ये सब विसर जाणगे। और दुख ध्यान रखना, दुख ते सुख फिजिकली एक कदी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन जदों तुसी सोलीट्यूड की दशा च आ जाओगे, जदों आनंद की दशा विच आ जाओगे, फिर ये दुख जिहड़े ने ये तुहानूं महसूस नहीं होणगे। तो इन्हां दुखां नूं महसूस नहीं करोगे। फिर भाव दुख सहन करन दी शक्ति आप मुहारे तुहाडे विच आ जाएगी। तो आत्मक खुशी की प्राप्ति तां ही हो जाएगी जदों असी, तां कहते ना कार्य सब सवारना, सारे कार्य तुहाडे सवर जाणगे। तो अपनी चाहतां दी प्रति, डिजायर दी प्रति सावधान होना है। वास्तव विच असी अपने शरीर नाल नहीं बल्कि अपने मन, अपनी बुद्धि तो काम करते हैं। अगर मन ते बुद्धि चंगे विचारां नाल, परमात्मा दे नाम नाल मगन रवे, उहदे विच ही इनवॉल्व हो जाए, तो सुभाविक है जिहड़े विकार ने, जिहड़ियां वाइसेस ने, उन्हां विचारां राही ही चलणगियां। इह तय हुण गुरु साहब कह रहे हैं कि चंगे विचार, सिफत सलाह वाले विचार एनर्जी बन जाते हैं और फिर ये मन शक्तिशाली बन जाता है। तो इस तरह जिहड़े है फिर चंगे विचार जदों तुहाडे अंदर आ जाणगे, तो फिर वो जिहड़ी सोलीट्यूड है, फिर तुसीं जिहड़ी आपस दे विच जिहड़े डायलॉग्स ने, वो जिहड़ी अंदरली खुशी भी फिर महसूस होएगी। फिर जिहड़ी है जिन्ने लिविंग बीइंग दी हर जरूरत दा तुहानूं ध्यान रहेगा। फिर वो करुणा आ जाएगी। किसी दे हंझू देख के जदों तुहाडे हंझू निकलने शुरू हो जान, समझ लेना तुहाडे विच सोलीट्यूड आ रहा है। हुण तीसरी पौड़ी है, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे।
घर तो तेरे सब कुछ है, जिस दे तू पावे, सदा सिर्फ सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द गनेरे। हुण जिहड़े वाजे शब्द गनेरे नाम नाल संबंधित कर दिते ने कि जिन्हां दे घर, जिन्हां दे अंदर नाम बस गया, उत्थे जिहड़ी गल है वो जिहड़ा मन जिहड़ा है उत्थे फिर तुहानूं जिहड़ा चंगियां चीज़ां दे विच जिहड़ा है जदों मन है वो फिर पॉजिटिविटी वल चला जाएगा। और अखीरली पौड़ी जिहड़ी मैं आनंद साहब दी 4 पौड़ियां लईआं ने वो है कि साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान कीता गुर विठो, जिस दियां ए वड्याइयां। कहो कहो नानक सुनो संतो, सबद धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। हुण मैं ये पौड़ी नूं मैं समझदा कि इतनी इंपोर्टेंट पौड़ी है सोलीट्यूड वल जान दी कि गुरु साहब हुण कह रहे ने कि मेरा आसरा, मेरा सहारा वो सच्चा नाम है, वो एहसास है, वो अल्टीमेट रियलिटी है। और एक ऐसा आधार, ऐसा सहारा, ऐसा आसरा जिसने मेरिया सारिया भुखा की तृप्ति कर दी है, सारिया डिजायर्स मेरिया खत्म कर दी ने, हर तरह की भुख की तृप्ति कर दी है। ऐसा संतोख, ऐसा कंटेंटमेंट प्रदान कर दिता है कि मेरिया सारिया भुखा तृष्णावां तृप्त हो गई। पर हुण सवाल ये उठता है कि भुखा की गल जिहड़ी कर रहे हैं कि ये भुखा किहड़ियां ने। भुख नहीं कहा शब्द, इत्थे भुखा वर्ड यूज किया है। ये एक आम व्यक्ति की भुख की गल नहीं हो रही। ये भुखा का की मतलब हो सकता सी। तो मैं जिन्ना समझ सकिया कि शास्त्रां दे विच 4 तरह दियां भुखां दा जिक्र आउंदा है। एक शरीरक भुख है, शरीर की पालना हर एक ने करनी है, ये शरीरक भुख है। एक फिर बोधक भुख है, ज्ञान की प्राप्ति की भुख। ये बोधक ज्ञान जीवन की व्योत करता है, लर्निंग एंड ग्रोइंग एक ये भुख है। और जिहदे उस लर्निंग एंड ग्रोइंग नाल जिहदे नाल बंदा जिहड़ा आल जिहड़े जिन्ने रिलेशंस ने उन्हां नूं फैमिली दे होण, प्रोफैशनली होण, इमोशनली होण, वन इज एबल टू हैंडल ऑल रिलेशंस। ये उस बोधक ज्ञान की गल है, वो बोधक भुख है। तीजी भुख मानसिक भुख। ये मनुख जिहड़ी है ये सोशल डिवेलपमेंट नाल इहदा जिहड़ा संबंध है। मनुख एक भावुक व्यक्ति है, प्यार दी, प्रेम दी, एकता दी, ए भुख प्राप्त करन दी, रिश्ते बनाने की भुख, चाहत, ये मानसिक भुख है। तो ये जदों मानसिक भुख तृप्त नहीं होंदी, जदों रिश्तियां विच खटास आ जाती है, जदों रिश्तियां विच मन मुटाव आ जाती है, तां फिर डिप्रैशन हुंदा है, हां जी, सुसाइड टेंडेंसीज आ जांदियां ने। तो मानसिक भुख की तृप्ति समाज नूं आपसी रिश्तियां दी नूं खूबसूरत बनाउण लई है। ये जिहड़ी मानसिक तृप्ति है, माता नाल, पिता नाल, बच्चियां नाल, दोस्तां नाल, मित्रां नाल, पशु पंछियां नाल, कुदरत नाल प्यार पनपदा है। जे मानसिक भुख की प्राप्ति हो जाए, जे मानसिक दशा साडी स्टेबल हो जाए, और इस दी तृप्ति की अनहोंद कारण जिहड़ियां मानसिक जिहड़ियां बीमारियां साडे विच आ सकदियां ने। तो मानसिक भुख की तृप्ति विच दूसरे नाल नफरत, घिरना, निंदा, डर ते जज्बे पैदा ही नहीं होंदे। इसलिए तीजी जिहड़ी भुख है वो मानसिक। हुण चौथी है आत्मक, जिन्हों स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहते हैं। ये आत्मक भुख है। ये भुख सारे यूनीवर्स नाल, कुदरत नाल, सारे ब्रह्मांड नाल आत्मक सांझ पाया मिटदी है। जिस दिन तुहानू लगे कि सब कुछ, कोई फर्क नहीं है किसी दे विच, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, सब इक्को जे लगन। जिस दिन मैं सिर्फ अपनी मां की इज्जत ना करा, दूसरे की मां की भी इज्जत करा, जिस दिन मैनू सब बच्चे मेरे बच्चे ही नहीं, सारे बच्चे मैनू इक्को जे लगन, जिस दिन दूसरे दे बच्चे भी मैनू अपने बच्चे दिखने शुरू हो जान, जिस दिन सुखी बसे मेरे मोरो परिवार की गल जिहड़ी 10वें पातशाह कह रहे हैं, ये अपने परिवार की नहीं गल, पूरी लिविंग बिंदी नूं सुखी करन दी अरदास कर रहे हैं गुरु साहब, जिथे पूरा ब्रह्मांड एक परिवार की तरह, फैमिली की तरह हो जाए। ये भुख यूनीवर्स नाल है, कुदरत नाल सारे एक मिक हो जान। तां गुरु साहब ने एक ओंकार दा जिहड़ा कंसैप्ट वननेस दा, वननेस एंड मैनीनेस दी गल कीती, जिहदे विच ए ओ भुख जदों ए यूनीवर्सल कंसर्न ते यूनीवर्सल वेलफेयर दी जिस दे विच जदों तुहाडे दे विच
आ जाए कि मैं यूनिवर्सल कंसर्न है, यूनिवर्सल वेलफेयर की जिस दिन भावना तुहाडे अंदर आ जाए, ये आत्मक भुख उदों जिहड़ी है तृप्त हो जाती है। तो इत्थे गुरु साहब इन्हां सारियां भुखां की प्राप्ति का साधन की दस रहे हैं, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया तो शांत सुख मन आए वसया, फिर मेरे मन दे शांत ते सुख आ ते सारी भुखां दी जिहड़ी है वो तृप्ति हो गई। तो उस गुरु तो मैं कुर्बान जाना जिस दी नदर करके, बख्शिश करके, वडियाई करके मेरिया भुखां शांत हो गई। और ध्यान रखना, इत्थे जदों भी गुरु साहब एक गल करदे नाल ये कह दिंदे ने कि मैं अपने मन नूं डिसिपलिन कर रहा, लेकिन उसकी किरपा नाल, उसकी नजर नाल रीकुनैक्ट विद योर सैल्फ विद गुर प्रसाद, उसकी नजर नाल रीकुनैक्ट जदों होना बड़ा जरूरी है। मंसूर नूं सजाए मौत दिती गई ते मंसूर ने एक गल कही कि मैं अपने यत्नां नाल अपनी रहनुमाई विच अपने आप नूं मिलिया, इसलिए मैं परमात्मा हाँ। ते वक्त दे राजे ने उसनूं सजाए मौत दिती सी। भाई नंद लाल ने एक थां ते मंसूर नूं बेअदब किया, उन्हें कहा कि तू ये कहना सी कि मैं उहदे परमात्मा दी नदर नाल, मैं उहदी रहनुमाई नाल मैं जो सब कुछ पा लिया, तू इत्थे गुरप्रसाद की गल नहीं की, इसलिए भाई नंद लाल ने बेअदब कहता मंसूर नूं। विद द ग्रेस ऑफ गॉड जदों करेगा ना तां उदों जिहड़ी है सोलीट्यूड होनी है। तो वह इहदा एक होर भी दस देवां कि द ग्रेटेस्ट साइन दैट यू आर विद योर सेल्फ इज वैन यू आर कंफर्टेबल इन योर कंपनी एंड पीस विद इट। जदों तुसीं इकल्ले बैठ के अपने आप सहज हो जाते हो, समझ लो कि तुसीं फिर सियाने कहते talk to yourself at least once a day, otherwise you may miss a meeting with an excellent person in this world। तो डायलिंग विद सेल्फ जिहड़ी है ना वो गुर मेरे संग है ना सदा है नाले, पर हुंदा की है कि गुरु तो संग है पर असी एहसास नहीं कर पा रहे उसका। इन्ना ही करिए कि परमात्मा जिहड़ा निर्गुण है उहदे लई एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, आपे जंत उपायन आप आधार, आपे सुखम बालिए आपे पासार, आपे इकाती होए रे आपे वड परिवार। इन्ना वड्डा दुनिया, इन्नी वड्डी यूनिवर्स बना ली, पर आप उहदे सोलीट्यूड बह के बैठा है। He himself abides as a solitarian and himself has a huge family। भीड़ां विच रह के भी वो अपने आप नूं इकल्ले समझते ने, पर इकल्ला रह के भी अपने आप नूं इकल्ला ना समझना, तो ये मैनू लगता है कि सोलीट्यूड है जीवन का सब तो बड़ा बहादुरी है, सब तो बड़ा साहस है। वो अपने आप नूं बाहर छोड़ के अपने आप नूं अपने अंदर ले जाना है, यही सोलीट्यूड है। एक कंसैप्ट बड़ा नवेकला जिहा, असीं इहदे ते मेहनत थोड़ी कीती, पर मैं फिर भी यकीन नाल तुहानूं कहना कि बड़ी बार जिंदगी दे विच ऐसे लम्हे आंदे ने जदों तुसीं बिल्कुल जदों इकल्ले बैठदे हो, फिर दिल भी घबराना शुरू हो जाता है, अलग अलग जिहड़ियां थिंकिंग्स ऐसियां सोचां नैगेटिविटी बड़ी आ जाती है। अगर परमात्मा का एहसास है, अगर परमात्मा नाल तुसीं रिकनैक्ट हो जाते हो, यू बिलीव मी, मैं बड़ी बार सोचदा साडे कुछ लीडर ऐसे होए ने जेड़े 15-15 साल 10-10 साल जेलों च इकल्ले रखे रहे। नैल्सन मंडेला पता नहीं किन्ने साल उन्होंने इकल्ला रखा गया। साडे सिखिज्म दे सिखां विच बड़े इस तरह के लीडर ने। या मैं 10वें पातशाह की गल करा कि जदों चारों साहिबजादे शहीद हो जाते हैं ते माछीवाड़े के जंगलों के विच उत्थे भी जदों जिहड़ा है शब्द गायन करते हैं, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां, हुण सोलीट्यूड की अवस्था है, वो परमात्मा नाल जो है उन्होंने डायलॉग हो रहे ने। तो एक बड़ा खूबसूरत कंसैप्ट है। गुरु महाराज कृपा करे बाणी नाल जदों असीं जुड़ांगे, बाणी नूं जदों असीं समझांगे, बाणी नूं जदों असीं कोशिश करांगे कि असीं उहनूं लिव करिए, यू बिलीव मी कि ये जिहड़ा एकाकीपन दा कंसैप्ट है ये इतना इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। पर इसनूं समझना, मैं समझदा कि थोड़ा जिहा इहदे लई
बड़ा जिहड़ा है प्रयास करना पेगा, कोशिश करनी पैंदी है और ये अनुभव नाल हो जाता है। बाणी नूं मैं अखीर विच अंत विच मेरी हाथ जोड़ के बेनती कि मैं तुहानूं सच जानना, मैं बड़ी बार कहना कि इलम वड्डा के तजर्बा, हुण यू बिलीव मी, तजर्बा वड्डा हुंदा है, शास्त्रां च ही लिखिआ है, वो तजर्बा वो जिहड़ा तुसीं आप करो। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि तुसीं कोशिश करो और मैं तुहानूं यकीन दिलवांदा कि तुसीं ऐसे ऐसे अनुभव करोगे। जिहड़ी मैं गल पहले कही है कि गुरु ग्रंथ साहब डायलॉग करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं, मैं तुसीं यकीन जाना मैं तुहानूं सच कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं। तो इतनी ही मेरी अज का यह विषय इत्थे ही खत्म होता है। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा।